Okay. So hello guys, welcome to the day 15 of coordination compounds. और काफी लंबे समय बाद, बोले तो 2 दिन के बाद, हम आज फाइनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रीस्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं सेशंस नहीं ले पाया, उसके लिए माफी। ठीक है, और बिना किसी देरी करे हम आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसको ना याद आ रहा हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने इसको 3 टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। टॉपिक 1 अगर आपको याद आ रहा हो, ये था इंट्रो से लेके आपका सीधे नॉमेनक्लेचर तक। इसके असाइनमेंट प्लान ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे रखा है ऐश, ठीक है। होप सो आपने कोशिश करी होगी, बाकी तो आप भी जानती और मैं भी जानता हूं। टॉपिक 2 जो कि पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म बेस्ड था, ठीक है, गॉट इट। जो कि अश्लेषा शुरुआत में बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, लेकिन धीमे धीमे आते आते ये बागबान मूवी बन गई थी लास्ट में, बोरिंग सी, ठीक है, जो कि आपने नहीं देखी हुई। और टॉपिक 3 की अगर मैं बात करूं रितेश, वो हम आज से शुरू करेंगे। जो इस मूवी की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मूवी है, दृश्यम मूवी, तो इसका ये सस्पेंस है, ये T3 जो है, मतलब समझ रहे हो अगर आपने देखी हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर की रात को सच में पणजी गए थे या नहीं। बोले तो यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरी CFT, ये इसके अंदर इर्द गिर्द घूमेंगे हम पूरा 2-3 दिन, और फिर इसको रैप कर देंगे। CFT एंड VBT आपको कैसे पता? नहीं वो तो ठीक है, इतना बेकार, वो तो लिख दिया था ना मैंने। चलो चलो, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि कुछ लोग मुंह फुला रहे हैं उधर, मेरे को दिख रहा है स्क्रीन में, तो बिना किसी देरी किए अपनी कॉपी में खूबसूरत डे और डेट डाल के यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और शंखनाद करेंगे आज के इस खूबसूरत से टॉपिक का, जिसका नाम है निकिता क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, दैट वाज नाइस इंट्रो निकिता, राइट? बल यही करते करते बल हो गया पूरा चैप्टर, नहीं हो रहा बल झेलना पड़ेगा रे, झेलना पड़ेगा। तुम तो एक सेशन हो, इसके बाद आने वाले 20 साल देखेंगे बच्चे इसे। तुम क्या चाह रही हो, उन 20 साल के बच्चों का भविष्य खराब करूं मैं तुम्हारे चक्कर में? आए बड़े। चलो निकिता, मजाक से हटके, बस 1 महीने का है, उसके बाद 2-3 घंटे बैठ जाएंगे पूरा, कोई टेंशन नहीं, बैठेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखो, इसे लिख दिया निकिता? इस चीज को शब्द सुन के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एनीथिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड? नहीं? अच्छा, मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, मतलब जो आना चाहिए था आपके भी दिमाग में, ठीक है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही हैं ऐसा कुछ? अच्छा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकिता शब्द सुन के मेरे दिमाग में उसका मतलब तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जो चित्र आने चाहिए वो कुछ इस प्रकार आने चाहिए। कुछ दिख रहा है निकिता, डब्बे डुब्बे टाइप वगैरह, ऐसे कुछ। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्योंकि मेरे को सीधे याद दिला रहे एक चैप्टर की, केमिकल बॉन्डिंग, वो जो 11वीं क्लास में था, और उस चैप्टर में हमने ऐसी कोई डब्बे डुब्बे बनाए थे, ये मिठाई के डब्बे, समझ रहे हो? ऐसी कुछ प्रकार के, अगर मैं और थोड़ा सा दिखाना चाहूँ आपको, थोड़ा सा और, ये देख रहे? अब समझ में आया ब्रेक कितना जरूरी होता है टीचर के लिए, एनर्जी पीक पे आ जाती है ना। तो यही है VBT से सिर्फ चाहिए, चित्र आने चाहिए, कुछ डब्बे डुब्बे आने चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। पर निकिता इससे काम चलेगा क्या? मतलब डब्बों से काम चल जाएगा आप ये मिठाई के डब्बे बनाओगे तो?
है? आपको कोई पूछे व्हाट इज वीबीटी, डब्बे होते हैं सर, मतलब सीरियसली है? तो मैं ये चाहूंगा निकिता, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आपको चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा, और ऐश जो सुन रही होगी और जो जैसे बाकी सब सुन रहे होंगे ऐश के टर्न में उसको सुनना पड़ेगा। ऐश देखिए इधर, दिख रहा है आपको? तो ऐश मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक पे ये जो 3 पॉइंट है, 1 2 3 और ये 4, ओके, 1 2 3 और 4, इन चारों पॉइंट को अपनी पाठ्य पुस्तक पे लिख दीजिए और जैसी हो जाए मुझे बता दीजिए। तब तक मैं इस नमकीन का सेवन कर लेता हूं। इस नमकीन का नाम है हल्दीराम की भुजिया। इसका एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है? Ash, whenever you're done. Ash, whenever you're done. Ash हो गया? गुड। उसके बाद अश्लेषा मैं एक और चीज चाहूंगा आपसे कि आप अपनी कॉपी में ये वाला पॉइंट लिखिए। वेरी गुड। उसके बाद रितेश आपकी टर्न है। मैं चाहूंगा आप अपनी कॉपी में ये चार्ट बनाइए। फटाफट। ऐश, स्कूल जा रहे हो आप? कौन सा चैप्टर चल रहा है? कोऑर्डिनेशन टॉपिक? है? हो गया रितेश? निकिता ये वाला लिखो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में हम उसके 3-4 क्वेश्चंस कंडक्टिविटी वाले, उसको मैं एग्जाम्पलर में करवाता हूँ। हो गया? ठीक है। अब इसके बाद ऐश वापस आप पे आते हैं। ऐश, अगर आपको ये वीबीटी का कॉन्सेप्ट या ये जो ऊपर के कुछ पॉइंट्स अगर आपको समझने हैं, ये जो 4-5 पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसके दो तरीके, या तो पहला तो रट्टा मार के उसमें टाइम वेस्ट करो और फिर ये एग्जाम्पल से समझो, या फिर चुपचाप पहले एग्जाम्पल को समझ लो और इस एग्जाम्पल को समझने के बाद, क्योंकि यही है वीबीटी, इस एग्जाम्पल को जब पूरी तरीके से स्कैन कर लोगे आप, पूरा 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 स्कैन कर लिया और इस क्वेश्चन में
करने वाली उस हर एक बात को किससे जोड़ो, किससे जोड़ो, वीबीटी से, समझियो। तो क्या लगता है, पहले रटें और फिर इसके करें और फिर समझें, या फिर पहले ये एग्जाम्पल कर लें और फिर सीधे पॉइंट्स को समझ लें? तुम्हारी बात मायने नहीं रखती, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। फॉर्मेलिटीज ऐश, फॉर्मेलिटीज। घर में जब मेहमान आते हैं पूछते नहीं है कुछ खाओगे पियोगे, यू डोंट वांट हिम टू ईट एनीथिंग। चलो ऐश, इस क्वेश्चन को लिखिएगा आप, ब्रैकेट CO F63 negative, the word they are gonna do behind your back is comment on। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसकी एक चीज बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। बस क्वेश्चन लिख के आप छोड़ दो। Whenever you're done, Ash. मुझे एक छोटा सा व्हाइट स्पेस चाहिए होगा, कहीं पे तो कोई चैप्टर ऐसा होगा जहां पे मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा हो। I got it, right? Okay, Ash लिख दिया? अच्छा, इसमें चौथा भी है, चौथा पॉइंट, डायग्राम। जरूरत है नहीं वैसे, बट हो गया। चलो ऐश, अब इसको शुरू करते हैं। तो देखो ऐश, आपके स्क्रीन के सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐश आपके लिए 3 मार्क्स से 2 मार्क्स तक का आता ही आता है, ठीक है, वीबीटी से अगर आने की संभावना हो तो आता ही आता है, ठीक है ऐश, गॉट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या कैसे करना है, वो ऐसे आता है, एज पर वीबीटी थ्योरी, एज पर वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर आपको ये कंपाउंड दे रखा है या ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, आपको इस कॉम्प्लेक्स की कुछ मुख्य बातें बतानी है, जिसमें कि पहला जो पॉइंट है इसका क्या बताओ बल, मैग्नेटिक क्या प्रॉपर्टी। ऐश, आपसे मैं शिफ्ट होके अश्लेषा पे आना चाहूंगा, और अश्लेषा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? वेरी गुड। देखो, मैं फिलहाल शायद रितेश पहली बार पढ़ रहा है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शब्द सुनता तो वो ब्लैंक होता है, मैं भी ब्लैंक करूं, लेकिन मैंने कहा था अगर आपको थोड़ा सा भी 11th का याद हो, मैंने एक ही चीज बोली, जब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्ड आता है ना, याद है मैंने उस समय 11 में भी एक ही चीज बोली थी, जब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्ड आएगा केमिस्ट्री में कहीं, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है नहीं, ठीक है अश्लेषा? 11 में भी यही याद करवाया था, याद करो, ऐसे ही बोला था, विजन दिमाग में आंख बंद करे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसे दो, ऐसे। हाँ, नंबर्स ना आ जाए। दो दिन बाद किसी को इतना जो दब के रहा है, वो जब खुलेगा तो ऐसी तो बोलेगा वो। वेरी गुड, I wasn't expecting that, but that's nice. But फिलहाल
उस फेरो मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, आपके घर के करेलों की तरह कोने में ही रहने दो, ठीक है, और ध्यान सिर्फ पनीर में और राजमा में दो यार, ठीक है, अभी इससे ही मतलब रखो, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अश्लेषा आपके दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए, पैरामैग्नेटिक और हाँ पैरा डाया, पैरा डाया। देखो डाया से ही मेरे को ऐसा लग रहा है, डाया मतलब जोड़ा, दो का जोड़ा है ना, डाया मतलब दो चीजें हैं जो जोड़े में, और ये जो चीज जोड़े में है इसको हम और कोई नहीं बोलते, इसको बोलते पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, अगर सब जोड़े में हैं, सबका जोड़ा बना हुआ है, तो क्या नहीं है, सिंगल नहीं है ना। फिलहाल चलो छोड़ो, अभी देखो डाया मतलब पेयर, तो हैविंग इसलिए क्या लिखा हुआ है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका मतलब बस ये होगा कि किसी भी कंपाउंड में जब हम अंदर झांक के देखें और उसके इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो सबके सब क्या हो रखे होंगे, हाँ ठीक है। मुझे तो प्रॉम नाइट आ रही है, वो जो विदेशों में होती है, जोड़े बना के रहते हैं ना सब। चप्पल, चप्पल, नॉट दैट प्रॉम, वो मैं ये बोल रहा था आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चप्पल। देखो चप्पलों का हमेशा जोड़ा रहता है, और सब जोड़े में तो क्या नहीं है, सिंगल चप्पल नहीं है, ठीक है। वही पैरामैग्नेटिक, ओ पैरामैग्नेटिक ले रितेश क्या होगा, डाया मतलब जोड़ा, तो पैरामैग्नेटिक क्या है, हैविंग, बेस्ट एग्जांपल प्लीज रितेश, मेरे बोलने से पहले तुम बोल दो। आप और हम, नहीं हम का तो समझ में आता है, मेरे को क्यों काउंट किया, मतलब ओके, यू नो माय, यू नो मी राइट। चलो चलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। देखो हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा मतलब जोड़े नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जोड़े, अगर यहाँ पे जोड़े तो यहाँ क्या नहीं है रितेश, डायमैग्नेटिक वाली चीज। अरे हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या नहीं है, इट डजंट हैव क्या, समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हाँ बस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ये पता होना चाहिए, होप सो आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो। मेरे को मेन मोटिव बस ये था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आपके दिमाग में दो चित्र आने चाहिए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाया, डाया में आ रहा है दो, हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर ये पेयर्ड है तो ये इधर क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन हो जाए अकेले, तीन हो जाए, सिंगल्स की तादाद तो बढ़ती जा रही है, यू विल नेवर नो क्यों। वेरी गुड रितेश, यू आर राइट, उसके नाम में ही जोड़ा है, नाम में ही ब्रेड एंड बटर है। टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी अलग अलग कैसे रह सकते हैं, टॉम है तो जेरी भी होना चाहिए। हाँ वो एक्साइटमेंट होता है ना कि ये गंद मचाया, अब नए वालों में हम अच्छा करेंगे, तो पहले दिन का जोश जो है वो यही है, ले आफ्टर 2 days, ये ऐश खोलो जल्दी अपनी, मुझे ना सर दर्द हो रहा है, यहाँ पे ना दर्द हो रहा है बहुत। चलो चलो ये छोड़ो, मुद्दे की बात करो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया रितेश, निकिता की टर्न है, जियोमेट्री, निकिता जियोमेट्री, है ना, ये सब सुन के क्या आ रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स, वो फौजी वाला, नाइस। तो थोड़ा सा ये रट्टा मारना पड़ेगा, और इवन ज्योमेट्री के नीचे एक और वो भी तुमसे ही मैं करवा देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन है ना,
ये तो हमने जब हम निकिता आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, है ना, तो वहां पे भी आया था ये, है ना। तो बताओ फिर फटाफट क्या है। देखो 4-4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4-4 पे हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो सकती थी या फिर sp3 को हम td बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल, और dsp2 को, अब ये समझोगे आप, ये दिख रहा है sp3 क्यों, dsp2 क्यों, dsp2 क्यों, t2 sp3 क्यों, ये सब है ना, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, समझ गए, हाँ है ना। चलो अब इन थोड़ी सी जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए निकिता हम अपने इस प्रश्न का शुभ आरंभ करते हैं वीबीटी टॉपिक के, ठीक है। तो आइए दिल थाम के बैठिए और लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत से क्वेश्चन का जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में है, COF63 नेगेटिव, और आपको यहाँ पे वो 3 बातें बतानी निकिता, ठीक है। क्या, मेरे ख्याल से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, और शायद उसका डायग्राम वाइग्राम, पहली 3 बस काफी। ऐश आपसे शुरू करते हैं। ऐश, इन इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप अपनी स्क्रीन में बस इतना देखिए कि मैंने क्या करा है, दिख रहा है कुछ क्या? हाँ, तो स्टेप नंबर 1 होगा, मेरी आपसे दरखास्त है, आप पहली बार कर रही हो ऐश, तो स्टेप्स को थोड़ा लिख देंगे। स्टेप 1 इज नथिंग बट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो कि यहाँ पे कौन है, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये लिखने के बाद मैं स्टेप 1 के लिए यहाँ पे CO को यहाँ पे ऐश क्या मान लेता हूँ, X, F को मैं, आपको पता है F जो कि लिगेंड है उसका चार्ज क्या होता है, -1, और क्योंकि 6 है तो इसलिए इंटू 6 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -3। X ये जब होगा -1 इंटू 6, ये हो गया -6 इक्वल टू -3, प्लस इंटू माइनस, -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 -3, और ये हो गया आपका x इक्वल टू प्लस का 3। स्टेप नंबर 1 क्लियर ऐश? मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो किस स्टेट में, +3 में, इसमें, समझ लो, उतार लिया, वेरी गुड। आगे बढ़े, अश्लेषा आप पे आए। चलो, तो आप पे आने से पहले मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं, कि आप कुछ बता सकती हैं स्टेप 2 के बारे में जो आपके सामने दिख रहा है आपको? हाँ, अश्लेषा, मैंने स्टेप नंबर 2 में लिखा है एटॉमिक, या स्टेप नंबर 2 हो गया, राइट एटॉमिक, ये, और ये स्टेप्स सिर्फ मैं लिखवाता हूँ, मतलब मैं बनवा रहा हूँ ऐसे स्टेप्स, मतलब तरीका यही है, मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ ताकि बच्चे को करने में आसानी हो अगला क्वेश्चन, समझो। राइट एटॉमिक नंबर ऑफ क्या, सेंट्रल मेटल एटम इन ग्राउंड स्टेट। अश्लेषा, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम तो समझ में आता, पर ये ग्राउंड स्टेट भी समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? हाँ, वेरी गुड, जब वो क्या हो, मतलब जब तक वो, बस हमने पीरियोडिक टेबल से ऐसे उठा के ले 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 कोबाल्ट ले, ऐसे वहां की बात कर, यहाँ की नहीं कर रहे, पीरियोडिक टेबल से। मेरे दिमाग में मैं बोल दूं जो आ रहा है, अरे मंडी से सब्जी उठाते ना,
ठीक है, कोई बात, ऐसे टमाटर पीछे, सो ठीक। नहीं नहीं, हंसना नहीं, हंसना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ वो रॉ रॉ फॉर्म में। तो अच्छा रॉ, अरे नहीं नहीं, ना स्मार्ट टीचर आपके सामने बैठे तो ऐसे नहीं। तो अश्लेषा, ये हो गया, ये जोक लगा तुम्हें, यहां हंस रहे हो हैं? हंस, हट, हद होती है। तो अच्छा ये छोड़ो, अश्लेषा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लिटरली कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता है क्या? मतलब वहां तो 27 लिखा है, विच इज माई बर्थडे डेट 27 सितंबर, रिवील कर दिया ऑन कैमरा। मैंने कहा 27 CO। क्या आपको याद है वैसे कि कोबाल्ट 27 होता है? आपको अश्लेषा ये याद है कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है? कोई बात नहीं, आपने डी एंड एफ अभी नहीं पढ़ा ना, जो कि शायद मैं इसके बाद ही, मेरे को बता देना कौन सा करवाना है, ठीक है? तो जिसको नहीं याद, मैं उसके लिए एक ट्रिक लिखवा देता हूं। याद है, मैंने वैसे उसमें भी लिखवाई थी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जानू, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, अभी मैं सिर्फ रफली बता रहा हूँ। साइंस का SC स्टैंड फॉर स्कैंडिया, टीचर का, ये टीचर वो नहीं है, ये टीचर साइंस टीचर है हमारी एक, ठीक है? साइंस टीचर, विनीता का V, कृपलानी का CR, मन का MN, फे का फेकोनी का सब कुछ, फे को नी, क्यों जानू, जानू का ZN, ठीक है? जस्ट इन ऑर्डर टू, और इसमें भी मैं आपको ना जिन जिन पे स्टार मार रहा हूँ, यही आपको इस डब्बे के अंदर दिखेंगे, याद होने चाहिए एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत परेशान करता है, ये तीन ही है जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं आपको। मतलब आपको डब्बे के अंदर ना कोबाल्ट, आयरन और निकल ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो, ये एटॉमिक नंबर का क्या? तो मैं बोलूंगा आपको काउंटिंग आती है असली सर? काउंटिंग आती है? स्कैंडियम 21 से शुरू कर दो, अगर ये 21 तो ये क्या, समझियो? ए, क्या ए? ये सिर्फ इतनी बात बताने के लिए कि आप बार बार पन्ने पलट के या क्वेश्चन पेपर में इस उम्मीद के साथ कि वो आपको दे दे, उसमें ना रहो। यूटीज वगैरह की बोर्ड में तो फिर भी दिख जाता है नहीं? और ये याद हो जाए बस कि अरे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जानू, इनके नेमोनिक्स वगैरह लिख दिए और 21 से लेके 30 तक मिल तो पता तो चल गया यार, क्यों? मैं चाहता हूँ आप एग्जाम हॉल में सिर्फ अपना नहीं, आपका और ऐसा होना चाहिए, मैम इधर से सबकी शीट्स पकड़ लीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं करती हूँ, ऐसे आप इन्विजिलेटर के सामने बैठ जाइए, मैम ये इजी क्वेश्चन आ गया, मेरे को टफ वाला दीजिए, ऐसे, ऐसा होना चाहिए। ये लिख दिया आपने? आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको याद नहीं था तो मेरे ख्याल से आपने क्या कहा था, याद नहीं था ना आपको? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर याद नहीं था, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए या नहीं? Let me ask Amitabh Bachchan from KBC. This is a very important question of 7 crores. Should I call him right now?
जी प्लीज। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है भाई, आप ये कर दो, ये कर दिया आपने? हो गया, मिटा दूं? और वो नीचे नंबरिंग डाल देना 21 से, ऐसे ना, ठीक है। अभी तो बोला तुमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया। कोई नहीं, मैंने मिस कॉल मार दिया, अभी कर देगा कॉल बैक। बैलेंस नहीं है तो देखो, जैसी अश्लेषा आपने ये प्लॉट किया, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बोले तो कोबाल्ट, और उसका एटॉमिक नंबर 27। कोई दिक्कत? अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो, जो मतलब, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, तो ये हो गया राइट एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद एटॉमिक नंबर, लिख दिया। स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है? आपको क्या दिख रहा है रितेश? यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है, कुछ कर रखा हो? क्या है ये? कभी देखा है करते हुए? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसे? है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो स्टेप 3 होगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्या है? 27, या फिर न्यूट्रल स्टेट, ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट। थोड़ा सा रितेश याद हो रहा है, मतलब लाइक जो जो अभी तक हुआ? गुड। करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, करें रितेश? चलो, तो हो जाएगा CO, और आपने 27 है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल मतलब वो याद हो 11, तो उसमें पहले वाले शेल में, फर्स्ट शेल में सिर्फ क्या होता था आपका? 1s। सेकेंड शेल में होता था 2s और 2p, याद आ रहा है? थर्ड शेल में होता था 3s 3p, और क्या? 1 2 3 4 और 5, इसको बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? और लास्ट में फोर्थ में जब आते हो तो ये होता है 4s, फिर क्या? 4p, फिर क्या? 4d, और लास्ट में क्या? हाँ, यही होता है। तो इसके मदद से हम जरा इसकी फीलिंग करते हैं। सबसे पहले हम 1s लेते थे, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता है? 2, क्योंकि ये एक ही डब्बा होता है ना ये। और रितेश आपको पता है एक डब्बे में क्या आ सकते हैं फिर? 2 ही माचिस की तिल्ली, बस ये मान लो अभी, ठीक है। फिर 1s तो भर गया, फिर क्या भरेंगे हम? 2s 2, ये भी भर गया। फिर 2p रितेश, 2p में देखो कितने डब्बे हैं? 1 2 और एक डब्बे में 2 माचिस की तिल्ली, तो 3 डब्बे में ये 6 हो गया, ठीक है। फिर 3s में एक डब्बी तो 2 है ना। 3p में 3 है, तो इसलिए 3p के ऊपर क्या लिखाऊं, क्या लिखूंगा मैं? 3d। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो चुका है रितेश, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो 2 2 4 और 4 और 6 10, ठीक है रितेश। 10 और 2 रितेश, 10 और 2 12, और 12 और 6 18। तो आप चाहो तो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये वाली चीज ऑलमोस्ट आप स्कैंडियम से लेके ये लास्ट जो अभी मैंने ट्रिक बनाई थी ना, उन सब के लिए सेम रहेगा। उन सब के लिए क्या रहेगा? और इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो इन सबके इलेक्ट्रॉन पता कितने निकलेंगे? 18। कितने निकलेंगे? तो आप वेरी गुड,
इसीलिए अब आप नेक्स्ट टाइम जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे किसी की भी, तो जरूरी नहीं आपको इतना लंबा चौड़ा लिखना है, आप सीधे इस पूरे की जगह पे ये भी लिख सकते हो। पता क्या, सीधे क्या, क्योंकि और AR का मतलब ही हो गया आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, ठीक है। चलो इसके बाद तो हो गया, चलो ये कहानी। अब आप रितेश के बाद निकिता, निकिता मुझे बताओ 3p के बाद क्या आएगा, पहले मैं पहले 3D में भरूंगा या 4s में भरूंगा। वेरी गुड, काफी बच्चे गलती करते हैं निकिता, ये 3D को पहले भर देते हैं, जबकि 3D से पहले कौन भरा जाएगा आपका, एज पर एफ बाउ रूल। अब वो क्या होता है 11 में मेरी वीडियो देख लेना तब कर लेना। तो निकिता 4s एक डब्बा है, एक डिब्बी है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, TU TU, तो मैंने TU इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसके बाद हम 3D में जाएंगे, तो क्योंकि TU तो हो गए 18 पहले थे, TU ही हो गए, तो 2 ही हो गए, और 20 हो गए, 20 हो गए, तो बचे कितने D में, अब कितने भरूंगा, 7 क्या, ये हो गई इसकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। अच्छा निकिता, इसी को ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखता तो मैं बोलता आर्गन और फिर क्या 4s2 और क्या 3d7, समझ रही हो। लिख दिया। स्टेप 1 आ गया निकिता, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। स्टेप 2 निकिता, उसके बाद क्या था, उसका एटॉमिक नंबर निकाला। स्टेप 3 उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक। अभी तक कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। Whenever you're done, अश्लेषा बता देना। अश्लेषा वो कहाँ है हमारा हीरो, कहीं जा रखा है, बगल में बैठा है, बगल में बैठा हुआ है, ये हो गया अश्लेषा। हो गया ना। अच्छा टर्न किसकी चल रही थी, निकिता की। ऐश आपकी तरफ आ जाऊं, ऐश, हेलो ऐश। देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते 4s2 3d7 तक पहुंच गए, हाँ है ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब हम स्टेप 4 दिखेंगे। अच्छा ऐश चलो बता ही देता हूं, मैंने कहा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते 4s2 3d7 में घुस गए हैं, हाँ है ना, मतलब फोर्थ शेल में तो पहुंच गए हैं। तो इसके 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो भर दिया। तो इसके आगे भी तो जब फोर्थ में घुस चुके हैं, फोर्थ फ्लोर पे, तो कुछ कमरे, एक कमरे में तो आप रह रहे हो, बाकी कमरे तो खाली है ना सारे, है ना। मतलब अगर मैं इसके सामने ऐसे 4p0 4d0 ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी, मतलब कमरे हैं खाली यार, फोर्थ में घुस तो गई हो, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं।
लेकिन बस समझ जाना, ठीक है, कि आगे जब आएगा। तो स्टेप 4 देखिए आप, यहाँ पे देखो एक अजीब सी चीज लिखी है मैंने, कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट। क्या बोला मैंने? हाँ, देखो कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट में अगर आप ध्यान से देखोगी ऐश, आपको अच्छे से पता है कि आपने अभी अभी ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी थी, है ना? कुछ इस प्रकार थी वो, आर्गन, फिर सॉरी आर्गन 3 से यार 4s2 3d7, है ना? तो आपने आर्गन से तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, आर्गन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है इससे, ठीक है? तो इसीलिए स्टेप 4 होगा मेरा, वैसे तो ये है कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट, वो जो आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, इसमें आपको उसका पता क्या बनाना है? ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम मतलब ये ऑर्बिट दिख रही है, ये जो छोटे छोटे ये जो ऑर्बिटल्स बोलते हैं, है ना? इस छोटे से डिबिया को आप क्या बोलती हो? बोलो बिटिया, मतलब डिबिया, ऑर्बिटल्स। तो ऐश आप मुझे समझा सकती हो कि ये क्या कर रखा होगा? तो आपको अगर नहीं पता मैं बता दूं, समझा सकती हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन, मैं समझाता हूँ। देखो आपको अच्छे से, थोड़ा सा जिसको नहीं पता उसको ही बता रहा हूँ, बाकी काफी आप तो है ही इतने समझदार। आपको पता है जैसे जब एस होता है तो उसमें एक ही डब्बा होता है, जो पी वाले होते हैं उसमें कितने डब्बे होते हैं? 3। डी वाले में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। पी में कितने होते हैं? 3 डब्बे। और एस में कितना होता है? सिर्फ एक डब्बा। तो कोई भी ऐसा जिसको नहीं पता था, देखो तभी तो ये देखो ना, एश डी में 1 2 3 4 5 डब्बे, एस वाले में सिर्फ एक डब्बा, पी वाले में 3 डब्बे, डी वाले में 5 डब्बे दोबारा, है ना? तो जिसको भी नहीं पता था और अब पता चल गया है, वो चुपके से अपनी कॉपी में लिख लो, मैं कानो कान किसी को नहीं बोलूंगा, ठीक है? चुपचाप, ठीक है अश्लेषा? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ऐश मैंने कहा 3D में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। 3D में कितने? पहले तो आप 3D है वहां पे, तो 3D बनाओ। ये दिख रहा है ऐसे करके, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका? 3D। इलेक्ट्रॉन में बनाना ऐश अभी, ठीक है? उसके बगल में आप क्या बनाओगे? अब मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगा, ये यहीं पे बना लेना, पहले सिर्फ ये खाली ढांचे बनाओ। दे रहे? ये चारों बना दो। इलेक्ट्रॉन्स फिल मत करना है अभी, ठीक है? बना दोगे? 4s में एक डब्बा, 4p में कितने डब्बे ऐश? हो गया? आर्गन वाला नहीं करना, बाकी आर्गन के बाद वाले, है ना? मतलब ये सारे से कोई लेना देना नहीं है इधर, ठीक है? ऐश हो गया? अब इसमें अश्लेषा, आपको पता है कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 7। तो कैसे फिल करोगी आप, पता है ना? 1 2 3 4 और 5, पहले सबको सिंगल वाले में, फिर ये रहा छठा, और फिर ये 7वां, ठीक है अश्लेषा? ठीक है। रितेश 4s में कितने हैं? तो यहाँ पे मैं कितने बना दूंगा? एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे में, ठीक है? स्टेप 4 आइए रितेश।
बोरिंग जा रहा है, क्लिक हो रहा है थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है, मत करो, छोड़ो, वीडियो देख लेना। अच्छा 11 से ज्यादा बोरिंग नहीं है। नो कमेंट्स। इसके बाद निकिता आप पे आना चाहूंगा, ठीक है। निकिता आपने थोड़ी देर पहले ही देखो, ये तो मैंने अभी बोला ना, वो सब्जी मंडी से पूरा उठा के ऐसे ही ले आए थे आप, समझ रहे हो, घर पे थैली में रख के बिना देखे, समझ रहे, ऐसे करके है। पर हमें उससे मतलब थोड़ी है, हमें तो इस रेसिपी में जो हम ये जो पढ़ा हुआ है ये इस कोबाल्ट से मतलब है। और मुझे पता है इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इस कोबाल्ट को, क्या वो ग्राउंड स्टेट में है, किसमें है वो निकिता बताओ जल्दी मुझे। किस में है वो, किस में है वो, अभी निकाला था स्टेप 1 में। ग्राउंड स्टेट में तो हमने उसको माना है वो जो है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर वो ग्राउंड स्टेट में है क्या, इस कंपाउंड के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर निकाला था ना स्टेप 1 में, किसमें है वो। किसमें है वो। 9 साल का एक्सपीरियंस धरा का धरा कर दिया तुमने। स्टेप 5 ओवाल्टिन +3 स्टेट, ठीक है। कोबाल्टिन क्या, ठीक है, मतलब अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं ना। पहली अटेम्प्ट में कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा तमीज से बता रहा हूँ, डोंट वरी। मस्त सब्जी मंडी से उठा के लाए कोबाल्ट न्यूट्रल स्टेट में, फिर जब धोया उसे तो वो ऐसे +3 में था ना, यूं, है ना। और अब इसको सब्जी में देखेंगे बाद में भी, पर अभी यहाँ की बात चल रही है। तो कोबाल्टिन +3 में, निकिता अगेन आप पहले ऐसे डब्बे बनाओगी, दिख रहा है 3D वाला, फिर क्या, फिर और ठीक है, इलेक्ट्रॉन मत फिल करना अभी, फटाफट बनाओ। हो गया निकिता। अच्छा निकिता, कोबाल्टिन +3 का मतलब क्या होगा, मतलब कोबाल्ट +3 में का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है उस पे, किसी पे पॉजिटिव कब आएगा, जब वो बुरी आदत छोड़ दे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए होंगे उसने। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। तो अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात अब निकिता आप पे ये आ रही है कि मुझे जो स्टेप 4 में मैंने कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो ग्राउंड स्टेट में थी, मतलब उस स्टेट से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब ये जो कि 3, ये जो 3d7 4s2 में था, है ना, सॉरी। अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे बता सकती हो आप मुझे, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ 3 निकाल लेना। हाँ ऐश, क्या आप इससे सहमत क्या आप इससे वो हो, एग्री करते हो हैं।
नहीं, तो क्या सही है आपके अकॉर्डिंग? 3D 5। ओके, एक मिनट में सारी ओपिनियन लिख देता हूँ जरा। निकिता ने बोला 4S0 3D6, निकिता जी ने। आपने बोला 4S1 3D5। हाँ अश्लेषा, आपको कुछ ऐड ऑन करना है? 4P3। ओके ठीक है। अश्लेषा, आप ना भी बोल सकती थी वैसे, बट कोई नहीं। रितेश, क्या मैं वही आंसर समझू जो मैंने अभी भी बोला आपके मुंह से? रितेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो, और निकिता आपका भी, ठीक है क्या? हाँ। ए यार तुम ये इतनी सी हर जगह। रुक जाओ, अभी ठंड रखो, रुक जाओ। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जैसे आपने क्रेट भरी हुई है और पूरी फुल ऊपर तक भर दी यहाँ तक, ठीक है। अब जब निकालोगे तो सबसे ऊपर से ही तो निकालोगे इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? निकिता समझियो क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक लड्डू का डब्बा है मान लेते हैं, हमारे राहुल भैया की शादी हो गई अश्लेषा, और लड्डू की लेयर लगी हुई है, पहली दूसरी तीसरी पांचवी, तो पांचवी लेयर से ही तो पहला लड्डू निकलेगा सबसे ऊपर से। यार ऐसे बीच में उंगली डाल के सबसे नीचे वाला निकालोगी। तो वही केस यहाँ पे भी है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ऐश 1S भर चुका, 2S भर चुका, 3P भर चुका, लास्ट शेल में सबसे लास्ट में कौन सा डब्बा है? 4S। तो यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो दो तो यहां से निकल गए, मतलब 4S तो क्या हो गया? देखो तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 4S में कुछ नहीं है ना, दिख रहा है? 4S में कुछ नहीं है, और दो इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, एक और निकालना है, तो वो तब कहां से निकलेगा? 3D से, ठीक है। गॉट इट? और 3D से जब निकल गया तो CO in +3 में आपका जो होगा, वो सिंपल शब्दों में हो जाएगा 4S0, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, बोले तो 3D6। और इसको ही आपने प्लॉट करना है, 4S को खाली छोड़ना है, और 3D में आप कैसे करोगे? देखो 1 2 3 4 और 5, और ये छठा, ठीक है। वर्ड रही बात ऐश के उस कॉन्सेप्ट की, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाला, हम क्या यहीं तक सीमित हैं? अभी हमें और कुछ करना नहीं है अभी यहाँ पे, या और कुछ करना है? अभी बहुत कुछ करना है ना। अभी तो और लीगेंड टू एंड लगाएंगे अभी। अभी स्टेप 5 क्लियर? चलो, तो याद रखना, ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी अभी बोला। भरते वक्त 4S भर गया पहले, लेकिन निकलते वक्त सबसे लास्ट में कौन सा शेल है आपका, बताओ? फोर्थ ना, तो वहीं से तो निकालोगी, तो इसलिए 4S से पहले निकला। समझ रही हो? वही डब्बे वाला एग्जांपल मिठाई के, ठीक है अश्लेषा? हेलो, सिंपल शब्दों में 3D और 4S में से अश्लेषा पहले 4S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि 4S वाला कहाँ है? सबसे ऊपर, मिठाई के डब्बे में सबसे ऊपर वाली लेयर उसी की है, तो लड्डू सबसे टॉप से ही मिलेगा। अब अश्लेषा सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, ठीक है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा आपकी टर्न चल रही है अश्लेषा। टर्न का भी नहीं पता तुम्हें? अभी नहीं है? कहाँ जा रहा है तुम्हारा?
चलो चलो तुम्हारे से ही शुरू करते हैं। स्टेप 6 जो शायद थोड़ी देर के लिए आपको इतना क्लिक ना हो, आने वाले समय पे क्लिक होगा। चेक द लिगेंड SFL और WFL। ठीक है, अब ये क्या है मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है अश्लेषा? लिगेंड चेक करना है। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं यहां पे, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कहीं रफली साइड में लिख सकते हो या जो भी है अभी। और क्या वीक फील्ड लिगेंड, आगे पढ़ाना है मैंने, ठीक है। जी सर। 100 बात की एक बात, इतना लंबा चौड़ा ना बोलते हुए चुपचाप बता रहा हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, सिंपल सा समझना। हाँ जी। मान लेते हैं ये 4S 4P वगैरह, ये तो खाली है ना, खाली कमरे मस्त। 3D आपका घर है, तहस नहस हो रखा है, समझ रहे हो ना। हाँ जी। अब आपको बोल दिया 3D के इन कमरों में, मतलब 3D वाली जगह पे ये इधर की तरफ से, समझ रहे हो, इधर 4S वालों की तरफ से कोई आने वाला है घर पे, जी तो आप सबको क्या करते हो, समेट देते हो ना। हाँ। हाँ, आसान शब्दों में जब भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यहाँ पे हो जाती है पेयरिंग ऑफ क्या, क्या बोला मैंने, क्या हो जाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कोई, मतलब एक फेमस पर्सन आ रहा होगा ना आपके घर में, कोई मतलब अच्छा, कैसे बोलूं मैं, बहुत सालों बाद, या जो कोई अच्छे पैसे वाला आदमी हो, कोई घर साफ नहीं करते आप, हैं? हाँ हाँ है जी। रितेश, आपके यहाँ ब्लिंकिट और वो जोमेटो होता है क्या? अच्छा लगा सुन के आपने जो बोला। अच्छा, चेक द लिगेंड, तो कोई क्लिक कर पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो क्या हो सकता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर नहीं तो थोड़ी देर के लिए बहुत बढ़िया बात है, रहने ही दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, मतलब जैसे कि तुम ही अपने कमरों में जाते हो, उल्टा तुम, ये तो काहे खत्म नहीं होता बल। अब माना कि इज्जत तो है ही नहीं, मतलब बोलते ना जिसे। हाँ, तो वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग अकर्स, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। और अच्छे से बोलूं मैं, यहाँ पे 3D के लिए बोल रहा हूं मैं, 3D दिख रहा है वो जो डब्बा बना रखा है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता ना अश्लेषा, या मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए अगर हो कहीं पे, तो ये 3D वाले जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है जोड़े बना लेते हैं। और यमराज आ रहा है, बोल रहा है मैं सिंगल्स को मार दूंगा, ये सब जोड़े बना लेंगे अपने ऐसे, समझ रहे हो, कोई साइको किलर की जो कपल नहीं है, जोड़े नहीं है, मैं उनको मार दूंगा, सब जोड़े बन गए, सिंगल्स सिंगल्स। ओके, लेकिन वीक फील्ड मतलब कमजोर सा लुद्दी पुद्दी सा बोलेगा, अरे ऐसे कौन डरेगा उससे, कोई नहीं डरेगा, समझ रहे हो। तो दो तो इसी के बुद्धि पकड़ के तुम ही बजा दोगी, ऐसे फूक मार के उड़ा दोगी इसे। चलो ये छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। तो चेक द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। और एक एग्जांपल लिखवाता हूं, जैसे इसका एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। भाई साहब CN का इतना भौकाल है, CN के आते ही ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3D के इलेक्ट्रॉन ऐसे रोने लग जाते हैं और अंदर अंदर जोड़े बना लेते हैं, समझ रहे हो। CN का भौकाल है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में
ए ए एफ फुद्दू, नाम में फुद्दू तो इसके आने से कौन जोड़े बनाएंगे? क्यों? इसमें तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन जाएगा मारने, उल्टा रात को धोती में जाएगा बाहर मारने, इसको डरेगा ही नहीं बाहर देखे। अरे तू इधर आ, तेरे नाम ही फुद्दू, तेरे क्या तू क्या मुझे संभालेगा? तो स्टेप 6 है चेक द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। और आपने नाम वो देखो कौन है वो डब्बे में, कौन है? फ्लोरीन। अबे ये तो वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है? नो। तो इसका मतलब क्या होगा? नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब घर में अकेले अकेले, टेंशन फ्री। भाई हम दूर से बोलेंगे भाई तुम अंदर रहो, मैं मार के आता हूँ इसे, बाहर कोई रात को निकलेगा अगर तो तुम अंदर रहो, मैं तुम बाहर ही मत निकलो, मैं सोते सोते सपनों में मार दूंगा इसे। इतना इतना डरपोक है। एफ का ऑरा नेगेटिव, सपनों में ही मार दिया इस बेचारे को। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। वेरी गुड, चेक कर लिया? बहुत बढ़िया। अच्छा इसे होगा क्या? इसे होने क्या वाला है? स्टेप 7। अब क्या आएगा? और ये लास्ट स्टेप पे पहुंच चुकी हो। ये है, देखो स्टेप 4 में था रितेश सीओ इन ग्राउंड स्टेट, ये रहा। स्टेप 5 में सीओ इन +3 स्टेट, ये रहा। अब इस CO +3 को मैंने फिट करा है इसमें, कहा? COF6 वाले में ना, मतलब इस वाली स्टेट में। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे CO इन COF6 3 नेगेटिव स्टेट। समझ लो इसके अंदर, मतलब CO +3 में तो है, पर साथ ही साथ अब इस CO +3 के साथ 6 क्या जुड़ चुके हैं? फ्लोरीन। समझ रहे हो? इसको कैसे दिखाएंगे? आइए दिखा देता हूं मैं। रितेश आप मुझे समझा सकते हो? ये देखो ये जो हो रहा है यहाँ पे, देखो लिख रहा है 6th स्टेप में COF6 3 नेगेटिव। आपने चुपचाप वैसी 3D के डब्बे बनाए, हाँ या ना? 3D में क्या वो सिंगल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका जोड़ा बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये जो आने वाला जो लिगेंड है कौन है? जो कि क्या है? एक अभी बताया स्टेप 6 में, वीक फील्ड लिगेंड। इसके आने से कोई नहीं डरा, सब अपने अपने घरों में सिंगल अकेले भी हैं, तब भी कोई डर नहीं लग रहा इन्हें। समझ लो 3D वालों को। अब देखो फ्लोरीन जब आएगा, और कितने फ्लोरीन आ रहे रितेश? 1 2 कितने देखो ना, ये देखो कितने, 6 सिंगल लिगेंड, मतलब 6 फ्लोरीन। ठीक है। अब आपको रितेश बहुत अच्छे से पता है फ्लोरीन है क्या? लिगेंड। क्या है? और लिगेंड का क्या काम है? वो देता है इलेक्ट्रॉन का, किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम के कहा? खाली कमरों में। कहां देता है? समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो फ्लोरीन भाई साहब पहले वो 3D में ढूंढ रहा था खाली कमरे। 3D का पहला डब्बा देगा खाली था, दूसरा देगा सिंगल, अरे नहीं नहीं बाबा बाबा ये तो मेरे को मार देगा। तीसरा चौथा पांचवा, सारे डब्बों में कोई ना कोई था, हाँ है ना? उसको जो खाली कमरा दिखा वो कहां दिखा? कहां दिखा? एस में। पहले एस, पहला फ्लोरीन आया, मतलब पहला फ्लोरीन आया चुपके से ऐसे तक 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 तक। और 4s में देखा उसने डाला अपना क्या? इलेक्ट्रॉन का क्या? पेयर, पहला पेयर। समझ रहे हो? तो ये एस में डाला, अब एस भर गया। तब उसने अपने दूसरे एफ को बुलाया, अरे अरे यहाँ खाली कमरा है, ये तो भर गया, तू उधर जा उधर जा। तब उसने देखा अबे 4th शेल में दूसरा क्या है? पी है, दिख रहा है? पी है ना? तो इसमें दूसरे फ्लोरीन ने अपने पी के पहले डब्बे में अपना ये जोड़ा डाल दिया, इलेक्ट्रॉन का पेयर डाल दिया। समझ रहे हो? है ना? ये तीसरे फ्लोरीन ने कहा डाल दिया? एक और पी के दूसरे डब्बे में। तीसरे फ्लोरीन ने डाल दिया पी के तीसरे डब्बे में। समझ रहे हो? फिर फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन कहां डाला उसने? 4D के पहले डब्बे में, दिख रहा है?
और छठे फ्लोरीन ने डाला डी के दूसरे डब्बे में, दिख रहा है? अब आप मुझे बताओ, ये सारे डब्बों का उसने इस्तेमाल किया है, क्या किया है? अभी रटवा रहा हूं फिलहाल, बस समझ लो। देखो कौन सा डब्बा इस्तेमाल हुआ है, एस। पी के कितने हुए? 3। और डी के कितने हुए? 2। तो इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को करने में, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये जो कोबाल्ट के जो डब्बे हैं और इसका जो लिगेंड का ये मिक्सचर, ये जो वो बन रहा है ना, रिलेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए कौन सी डब्बों का इस्तेमाल किया गया है? sp3d2 का। इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल के अभी रटवा रहा हूं, जो कि क्या हो जाएगी, sp3d। क्लिक हुआ? तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 8 कि कहीं ना कहीं अब मुझे ये करके, मैं गाइज ये बनाने की जरूरत है, वहां से बना लोगे पीछे से, ये है ना, बना दिया रफली। इवन ये भी लिख देना, फ्लोरीन एक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, कहां देगा? सेंटर मेटल एटम को देगा, उस जगहों पे देगा रितेश जहां पे क्या होंगे, खाली। ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करके पीछे मैं यहीं पे बता रहा हूं। ये हो गया स्टेप क्या, 8 की हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई। रितेश अभी अभी आपने रितेश की टर्न हो गई। निकिता आपने एक चार्ट बनाया था वो ऐसे करके ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का एला। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है तो उस केस में ज्योमेट्री क्या होता है? तो आप स्टेप 9 में क्या लिख दोगी, व्हाट इज द ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और ऐश लास्ट आप पे फिनिश करते हैं स्टेप 10, मैग्नेटिक बिहेवियर या प्रॉपर्टी। ऐश जरा देखो, ये जो आपने बनाया है अभी यहाँ पे, आपको तो बहुत भली बात ही दिख रहा होगा कि 3D में भाई साहब एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल, चार सिंगल लोग बैठे हैं भाई, 4 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरा होगा या डाई? बिल्कुल, तो इसका आंसर हो गया क्या, पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई, ठीक है ऐश। स्टेप 7 में, स्टेप 7 है CONCOF6 स्टेट, मतलब CO+3 नहीं, अब हम उसको बोल रहे हैं कि फ्लोरीन भी आ गया उसके साथ ना। हो गया। इस पूरी चीज को हम थोड़ा सा और, मतलब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, ये पहले तो ये आया समझ में, दिस वाज द होल VBT थिंग एक्चुअली, गॉट इट? हेलो, अब इससे पहले कि आप मुझे ब्लेम करो, मैं आपको सारा कहानी समझाता हूं। ये देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। निकिता आपसे, सॉरी अश्लेषा आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखो, मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, ये रहा मेटल आयन, है ना। स्टेप 7 देखो, मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, लिगेंड, ऐसे बोलो ना, मतलब उसी में तो कर रहे हैं हम, अप्लाई कर रहे हैं। यूजेस n-1d ns np और nd ऑर्बिटल। इतना लंबा चौड़ा ना करके n को 4 मान लो, क्या मान लो, 4। 4-1 क्या हो गया, 3d का इस्तेमाल हुआ हमारा, है ना। 4s का हुआ, 4p का हुआ और 4d का हुआ, है ना। फॉर क्या करने के लिए हुआ है ये जो मैंने अजीब सा बनाया आपको, वो जो sp3d वगैरह जो कर रहा था ना मैं, फॉर क्या करने के लिए, टू ईल्ड, टू, ये रटना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये पूरा 11th का है, टू ईल्ड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री, और
ये जो sp, मतलब इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे बताता हूँ, इसको बस यहीं से समझना रटने के लिए। देखो अश्लेषा, आपने वो बचपन में देखा होगा ना, या मतलब बायो में देखा होगा, एक ब्लैक कलर की बॉल है, दिखाता हूँ, ये ब्लैक कलर की बॉल है और एक ये रेड कलर की बॉल है, और इन दोनों को एक हाइब्रिडाइजेशन मशीन में डाला अगर मैंने, तो एक ऐसी बॉल निकलेगी जिसमें क्या होगा, रेड कलर भी होगा और क्या, ब्लैक भी होगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, जैसे आपने क्योंकि किस किस का इस्तेमाल किया है, एस का, पी पी पी, 3 पी थे, और डी कितने थे, तो ऐसे करके 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा और 6 डब्बा। इन सबको अगर आपने डाला तो ये जो डब्बे बनेंगे आपके ऐसे वाले 6 के 6, इसका भी नाम होगा sp3d2, sp3d2। समझ रहे हो, ऐसे बोलना चाह रहे हो sp3d2। तो इसलिए तो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये सिर्फ इस लाइन को याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, टू यील्ड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, दिख रहा है इक्विवेलेंट ऑर्बिटल सबके सब sp3d2 वाले, हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री, और इन सब की क्या होगी, एक डेफिनेट। इस पॉइंट को समझने के लिए वापस वहीं चले जाओ, और डेफिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या बोलोगे, आपका वो जो क्या है, आपने बताया ना sp3d2 में जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी, क्लिक हो गया। अब थोड़ा सा डेफिनेशन एक बार दोबारा मन में बोलते हैं, मेटल आयन, अब मेरे दिमाग में मेटल आयन बोलते ही वो CORS, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, वो COF6 वाली बात आ रही है ना, मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, और फिर उसका वो ऑर्बिटल डायग्राम आ रहा है मेरे दिमाग में, वो 3D 4s 4p 4d का इस्तेमाल कर रहा है, बोले तो यूजेस n-1 d ns np nd ऑर्बिटल, है ना, फॉर क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे दिमाग में ये चित्र आ रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, है ना, टू यील्ड, और जब मैं ये s p p p d2 इनको डाला और ऐसे चुन्नू मुन्नू बन गए sp3d2 sp3d2, टू यील्ड ऑर्बिटल, है ना, हाँ, टू यील्ड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैविंग क्या, डेफिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा याद हुआ, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। VBT इज कोवेलेंट बेस्ड, ठीक है अश्लेषा, कोवेलेंट बेस्ड का मतलब क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बिलीव करती है, वो जो लिगेंड शेयर करे ना, वो जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, वो ये मानता है ऐसे करके जो फ्लोरीन लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक प्रकार की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। अब इस देखो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो वीक फील्ड लिगेंड वाला था, ठीक है, ठीक है ना। आप अभी मेरे सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आज एक क्वेश्चन वीक का हो जाए और एक क्वेश्चन किसका हो जाए, अरे CFT नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, तो ये जाएगा CO CN6 3 नेगेटिव, ठीक है। कुछ नहीं करना, स्टेप 1 डिट्टो कॉपी करो, स्टेप 2 कॉपी करो, स्टेप 3 भी कॉपी करो, स्टेप 4 भी कॉपी करो, स्टेप 5 भी कॉपी करो, स्टेप 6 में आगे रुक जाना, मतलब स्टेप 6 में लिख देना चेक द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, और यहाँ पे लिख दोगे CN विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, तो करो, जाने नहीं दूंगा जब तक ये CN वाला नहीं होगा, आज जाने नहीं दूंगा यार, मैं क्या खाऊं तब तक, आपको खाने की चीज, हाँ मैं वही कर, सबके सब वो करने के बाद मेरे को फोटो भेजो, मैं एक बार चेक करूंगा, ठीक है, और बिना देखे करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तो बिना देखे बोल दिया, अब तो सबने खोल ली किताब।
कितना कर दिया कॉपी? हुआ किसी का? क्या भाई, इतने में मैंने अपना अरे कल संडे है ना? यस, आराम से उठूंगा कल। ए भाई मेरे को भी आराम करने दो यार, कर लो चुपचाप। ये वीबीटी आज रैप हो गया, सीएफटी रह गया। ये 85, अब सिर्फ सीएफटी रह गया। एंड द रिमेनिंग टॉपिक्स, अभी मैं फ्यूल सेल वाले क्वेश्चन देख रहा, पर मैंने 3 दिन पेपर में तो सच बोलूं नहीं देखे, मैंने 2 पेपर के तो देख लिए, 2025 के और 2024 के थोड़े से। तो फ्यूल सेल में मुझे घूम फिर के बार बार एक ही चीज दिखी, सिर्फ एनोड कैथोड और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा अभी तक। हाँ जी, मैंने बोला करने को, तो फिर क्या? अरे खा रहा हूँ यार। गाइस हो गया? काम भेजो फिर, जरा स्टेप 6 तक देखो तो क्या करा है। मैं डालू रिमाइंडर पीवाईक्यू का? फॉरवर्ड जरूर कर सकती हो है।
अच्छा अश्लेषा कॉपी करने में इतना मग्न हो गई कि है अश्लेषा गुड गुड एट लीस्ट यू आर ऑनेस्ट बट मैंने कर दी अच्छा ठीक है ऐश ओके निकिता ने भेज दिया निकिता आपकी राइटिंग कितनी गंदी है तो मुझे चिढ़ाने के लिए कराएंगे अच्छा हम्म, अच्छा रितेश स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 रितेश थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा मतलब आप साफ तो लिखते हो पर मजा नहीं आता आप देखो आपके डब्बे ऐसा लग रहा है क्रैश लैंडिंग हो रही है डब्बों में ऐसे करके वो लोग बोलते हैं ना ठोल थे वो मार देता है कोई कोशिश करो डब्बों वाला काम पेंसिल से करो ज्यादा बेहतर है अब तुम एक तो तुम्हारी राइटिंग भी बेकार ऊपर से ये आइसिंग होना केक का काम तुम्हारे डब्बे कर रहे हैं पिचके हुए सारे हाँ हाँ ऋषभ हंस रहा है मुझे पता है बगल में ओके कूल गाइस इसके आगे मैं करवाता हूँ ध्यान से देखो चेक द लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड और मैंने कहा जैसी सीएन है और सीएन है भाई साहब यमराज क्या रितेश स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भाई साहब रूह कांप गई सबकी क्या रूह कांप गई बोले अकेले इंसान को ले जाऊंगा इतना है बस और ये सुनते ही ये कमरों में देख रहे हो ये जो अकेले अकेले वाले हैं जितने भी सिट्टी पिट्टी गुल समझ रहे हो और सिट्टी पिट्टी गुल बोले अंदर इन सबके क्या बन जाएंगे जोड़े क्या बन जाएंगे तो आप फिर इसमें ऐसे लिखोगे सीओ इन क्या बोलोगे जब सी एन होल 6 3 नेगेटिव स्टेट में ठीक है कैसा बनेगा ये 3D में तो 1 2 3 4 5 अच्छा सॉरी सॉरी पहले डब्बे बना लो पूरे ये तो हो गया 3D ये हो गया 4S ये हो गया 4P 1 2 3 4 मैं कुछ गलती कर दी क्या रितेश कुछ गलती की है क्या अरे बोलो हाँ 3D की जगह पे 4P होना था नहीं 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 हाँ तो वहां पे तो चश्मे लग जाते ना तब तक अच्छा ये छोड़ो तो गाइस प्लीज हैव अ लुक तो देखो ये तो है अब देखो रितेश क्या होगा जैसे यहां से ना ये जोड़े बना दो इसका बोले तो ये भी आ गया इधर सॉरी 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 पीछे से करो
ये वाला आ जाएगा इधर और ये वाला आ जाएगा इधर, बोले तो ये वाला भी जोड़ा और ये वाला भी क्या जोड़ा, ठीक है, ये तो हो गया। अब CN आएगा, हाँ या ना, यमराज आया भाई साहब, क्या आया, यमराज आ गया। मैं रितेश को इमेजिन कर रहा हूँ काले वाले कपड़ों में बिल्कुल गदा लेके आ रहा है मूछे लगा के। तो रितेश भाई साहब, या वो एक वो मीम नहीं है वो जो वो एक भूतिया काला सार हाथ में वो ऐसा कुछ, और वो हर दरवाजे पे नॉक नॉक करता है ऐसे करके और खून निकलता रहता है नीचे से, या मुझे नहीं पता वो क्या है, पर वही वाला आ रहा है मेरे दिमाग में। तो इधर नॉक नॉक किया, यहाँ तो जोड़ा है अंदर से आगे, जोड़ा है। ओ भाई साहब, अरे अब CN ने क्या किया, CN है लिगेंड, पहला जोड़ा कहाँ डालेगा, यहाँ पे, ठीक है, दूसरा डालेगा यहाँ पे क्योंकि ये खाली कमरे दिख गए ना। फिर CN तीसरा वाला कहाँ डालेगा, यहाँ पे, 3 4 5 और फिर क्या 6, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब ये करते ही यहाँ पे आपके स्टेप 7 के बाद आपसे जब मैं स्टेप 8 पूछूंगा, जो कि क्या था रितेश, सबसे पहले क्या था, हाइब्रिड। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना जरा कि डी, देखो इस बार डी के 2 इस्तेमाल हुए हैं, तो D2, और पहले डी इस्तेमाल हुए इसलिए D2, समझ रहे हो, फिर S और फिर P कितने हैं, 3, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2SP, समझ रहे हो। स्टेप 9 ज्योमेट्री क्या थी तेज, जल्दी बताओ। और स्टेप 10, अब ये बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई भी सिंगल दिख रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा ये, क्या बात क्या बात क्या बात भाई, क्या बात। कैसा लगा रितेश आज, अब बताओ, मिस्ड मी, दिल से बोलना। चलो ठीक है, give my regards to ऋषभ। So thank you guys so much and this was VBT for you, जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में प्लस उसके क्वेश्चंस करे। कल हम इसके थोड़े और क्वेश्चंस करने पे सोच रहा हूँ जाएंगे, और एज देन हम शूट ऑन करेंगे CFT में, बोले तो मंडे को आफ्टर योर टेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, अच्छे से PYQs करिए एंड होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड and keep following SJ Chemistry and keep loving SJ Chemistry। फिलहाल के लिए आज के लिए आप सबको हैप्पी वीकेंड, अच्छे से कल आज की रात सोइए और सुबह आराम से उठिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी या, साइनिंग ऑफ फ्रॉम SJ Chemistry, बाय बाय, सी या, ओके, बाय बाय। हाँ जी हाँ,